हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय स्टडी मूवमेंट चैनल। जैसा कि आपको पता होगा एसएससी जीडी एसआई एंड अदर एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और होने भी वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक मैंने एनालिसिस किया है कि संविधान संशोधन से एसआई जीडी एंड हर किसी में एक दो क्वेश्चन जो है तुरंत उस पोर्शन से जो है तुरंत पुटअप होकर के आ रहा है। तो जब हमें पता होता है कि किसी पोर्शन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो हमें उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और मैं तो कहूँगी भाई रट भी लेना चाहिए, समझ करके लर्न कर लेना चाहिए। बिकॉज जब उससे आ ही रहा है तो उसका जब हमें पता है तो मार्क्स उससे हमें गेन पूरे पूरे करने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। आपका जैसा लिखा हुआ है पहला संविधान संशोधन। आपका पहला संविधान संशोधन जो होता है वो होता है भूमि सुधार के लिए। कब होता है? 1951 में। भूमि सुधार किस में लिखा गया? 9वीं अनुसूची में। क्या क्या मैंने बोला? पहला संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। ठीक है, ये किस में है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, क्लियर। फिर आ जाता है आपका सातवां संविधान संशोधन। आपका सातवां संविधान संशोधन कब हुआ और वो किसके लिए? आपका सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 के लिए, 56 में। और ये संबंधित किससे है? राज्य गठन आयोग से। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब होता है? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 21वां संविधान संशोधन। आपका 21वां संविधान संशोधन जो है वो उसके तहत आपके जो भाषाएं हैं, मूल संविधान में, वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं, और ये भाषा जो है लिखी गई है 8वीं अनुसूची में। तो उसके तहत जो आपका 21वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा जोड़ी गई। ओके, फिर आ जाता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आपका होता है 1976 में। कब होता है? 1976 में। 1976 में तो ये लागू हो जाता है, बट उसके तहत 1977 में जो है आपके प्रस्तावना में संशोधन और मौलिक कर्तव्यों को लाया जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, मौलिक कर्तव्यों को लाया जाता है। तो मैंने क्या बोला? 1976 में तो ये लागू हो जाता है। और 1977 में क्या होता है कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन के लिए जो केस हुआ था उस केस को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रस्तावना में संशोधन के लिए कौन सा केस हुआ था। और इसमें 13 जजों की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, और इसके तहत प्रस्तावना को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो 1977 में क्या होता है? पहला तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और दूसरा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों से संबंधित है। फिर आपका आ जाता है 44वां संविधान संशोधन। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इस संपत्ति के अधिकार को 21A से हटा करके 300A में डाल दिया जाता है, और इसे एक लीगल राइट भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या मैंने बोला? 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है। किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। इसे 21A से हटाकर कहाँ कर दिया गया है? 300A आर्टिकल में
रख दिया गया है। फिर आपका आ जाता है 52वां संविधान संशोधन। अब आपका 52वां संविधान संशोधन कब आता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है। ये किससे संबंधित है? ये अधिनियम दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल जो है ये अनुसूची 10 में लिखा गया है। ठीक है, कौन सा दल दल बदल आता है? दल बदल अधिनियम ये है 10वीं अनुसूची में। ठीक, फिर आपका आ जाता है 61वां संविधान संशोधन आपका वोट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वोट से। ये 1989 में ये 1989 में आता है और ये वोट से संबंधित है, जिसमें वोट की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वें संविधान संशोधन से आपकी जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। आपको ये याद रखना है। फिर आपका 69वां संविधान संशोधन जो है ये दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन के तहत आपकी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। अभी मैंने जैसा बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, उसके तहत कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो आपका 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, अब आपका आ जाता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को तो ये लागू होता है। कब लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 में तो ये लागू होता है। अगर ये पूछा जाए कि भाई ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची इसके तहत लाई गई। और ये 11वीं अनुसूची में क्या लिखा है? 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज है। ठीक, फिर आपका जाता है 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 12वीं अनुसूची लाई गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची जो आपकी है नगर प्रशासन से संबंधित है। किससे? नगर प्रशासन, जिसमें नगर निकाय, नगर पालिका, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? फिर आ जाता है आपका 46वां संविधान संशोधन। 46वें संविधान संशोधन में आया आपका एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। 46वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है। इसमें क्या है? इसमें है शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन से संबंधित है। अब एजुकेशन किस में है? 21A में है। शिक्षा का अधिकार सबको है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसे रफ करके, अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मैं इसे रफ करके फिर से आपको बताती हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे बचे हुए हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आपको एक नई स्क्रीन के साथ इस पे मैं बता देती हूँ जो बाकी आपके संविधान संशोधन बचे हुए हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं 89 संविधान संशोधन। 89 नवासीवां संविधान संशोधन आर्टिकल 338A। अब 338 में क्या लिखा है? तो मैंने क्या बोला? आर्टिकल 338A। इसमें है आपका आपका जो अनुसूचित जनजाति आयोग बना। क्या बना? अनुसूचित अनुसूचित जनजाति आयोग बना। क्लियर बेटे? नेक्स्ट आ जाता है 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन के तहत इसमें ये बताया गया सन 2002 में ये 2003 में ये
आता है और इसमें ये बताया गया कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं। कितने? 15% मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, कब आया ये? 2003 में। इसके तहत दिल्ली में इसका प्रावधान केवल 10% का है। ओके, बाकी अलग स्टेट में 15% का है, दिल्ली में 10% का है। 92 संविधान संशोधन के तहत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी? 92 संविधान के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, क्लियर? ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। 99 संविधान संशोधन एक पहला ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2005 में आया था, असंवैधानिक असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया। कब आया था ये? 2005 में। ओके, फिर आ जाता है सवा संविधान संशोधन। सवा संविधान संशोधन के तहत अपने इंडिया ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया था। तो अगर अपने इंडिया की जमीन हम किसी अदर स्टेट्स को देते हैं या फिर अलग देश को देते हैं तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो सवा संविधान संशोधन के तहत भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया। 3 बीघा कॉरिडोर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2015 को होता है, 2017 को होता है और इसके तहत जीएसटी आती है। ठीक है, कौन सी? जीएसटी का अगर संविधान संशोधन पूछे कौन सा था तो 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई सन 2017 को ये होता है। ओके, फिर आ जाता है आपका 102वां संविधान संशोधन। आपका 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग से संबंधित है। इसका आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल आ जाता है 338 बी। किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग। ठीक, फिर आ जाता है 103वां संविधान संशोधन आपका ईडब्ल्यूएस। कौन सा? ईडब्ल्यूएस, जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। क्लियर? फिर आ जाता है 104वां संविधान संशोधन जिसमें आपके एससी एसटी आते हैं। कौन आता है? एससी एसटी आते हैं। कौन आता है? एससी एसटी। इनको इनका जो 10 साल का रिजर्वेशन था, 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ा दिया और एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया इनका रिजर्वेशन। ठीक है, एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया और एससी एसटी जो पिछड़ी कास्ट में आते हैं उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। फिर आपका आ जाता है 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि इसके तहत जो ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट आएंगी ये बताया गया। 105वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी में आप ये लिख सकते हो कौन सी कास्ट आएगी ये बताया गया। ठीक, क्लियर? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो मैंने आपके से क्वेश्चंस किए हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।